अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं आपकी शाज़ा मैम बोल रही हूँ। हमारा मज़मून है उर्दू। किताब है हमारी बहारिस्तान उर्दू दर्जा दोहम यानी 10th क्लास। और आज हमारा उन्वान है गज़ल जो अरिश सहबाई की लिखी हुई है। पहले हम गज़ल का मदा लेते हैं। गज़ल नंबर 1 है। कौन सा वो ज़ख्म दिल था जो तरोताज़ा न था, जिंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाज़ा न था। हम निकल सकते भी तो क्यों कर हसार ज़ात से, सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी, दरवाज़ा न था। उनकी आंखों से नुमाया थी मोहब्बत की चमक, उसके चेहरे पर नई तहजीब का गाजा न था। अर्श उनकी झील सी आंखों का इसमें क्या कसूर, डूबने वालों को गहराई का अंदाजा न था। अब हम पहले शेर की तरफ जाते हैं, यानी मतला जिसको हम कहते हैं। इसमें शायर फरमाते हैं, कौन सा वो जख्म दिल था जो तरोताज़ा न था, जिंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाजा न था। यहाँ पे शायर फरमाता कि मेरी जिंदगी जो है वो गमों और दुख दर्द से भरी हुई है। इतने जख्म लगे हुए हैं मेरे दिल पे कि इनका अंदाजा ही नहीं किया जा सकता है कि मेरे दिल को कितना छलनी किया गया है, मेरा दिल कितना छलनी है, मेरी जिंदगी में कितने गम आए है। हम निकल सकते भी तो क्यों कर हसार ज़ात, सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी, दरवाजा न था। यहाँ पे शायर अपने ज़ात की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि हम इस चार दीवारी से कैसे निकल सकते, जो हमारी दुनिया में जहाँ पर हम है, जो मेरे दाएं बाएं घेराव है जिसमें मैं फंस चुका हूँ। यहाँ पर गलत काम भी होते हैं, अच्छे काम भी होते हैं। मैं इस जात से कैसे निकल सकता हूँ। मेरे बाएं दाएं पीछे आगे दीवारें ही दीवारें थी, कोई दरवाजा नहीं है कि अब मेरे इससे बाहर आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब मेरे लिए कोई दरवाजा नहीं खुला है कि मैं अब इस सब चीजों से बाहर, इस माहौल से बाहर आ जाऊं। उसकी आंखों से नुमाया थी मोहब्बत की चमक, उसके चेहरे पे नई तहजीब का गाजा न था। तो यहाँ पे शायर फरमाते अपने महबूब की तरह मुखातिब होकर कि मेरी जो महबूब की आंखें हैं वो उनमें मोहब्बत की चमक नुमाया थी। मेरी आंखों की, मेरे जो महबूब की आंखें हैं उनमें बहुत सारी मोहब्बत भरी हुई थी, मोहब्बत की चमक भरी हुई थी। और उसका जो चेहरा था उस पर बिल्कुल भी किसी मगरिबी या कोई नई तहजीब का कोई बनाव सिंगार नहीं था। वो बिल्कुल बनाव सिंगार के बगैर था उसका चेहरा। वो बिल्कुल, उसकी आंखें पाक मोहब्बत से भरी हुई थी। ठीक है। अर्श उनकी झील सी आंखों का इसमें क्या कसूर, डूबने वालों को गहराई का अंदाजा न था। अब हम मक्ता की तरफ जाते हैं, लास्ट शेर, जिसमें मक्ता में शायर फरमाते हैं, अर्श खुद फरमाते हैं, ये अपनी आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि मेरे महबूब की ये इतनी झील सी आंखें हैं कि इनमें जो भी डूब जाएगा वो डूबता ही चला जाएगा। जो इसमें इसका कोई खुद का कसूर नहीं है, इसमें इसका कोई खुद का कसूर, मेरे महबूब का कसूर नहीं है, क्योंकि इसकी आंखें ऐसी झील सी है, ऐसी चमक वाली है, ऐसी झील सी आंखें कि जो भी इसमें डूबेगा वो बिल्कुल गहराई में डूब जाएगा। उसको कैसे अंदाजा लग सकता है कि इसकी आंखें क्या है, कि जो भी डूबने वाला है इसको इसकी गहराई का अंदाजा नहीं है। अगर मैं डूब गया, अगर शायर अर्श इसकी महबूब की आंखों में डूब गया तो इसको इसकी गहराई का अंदाजा ही नहीं था कि इसकी आंखें कितना मुझे डुबोएगी, इसकी आंखें कितनी गहरी है। तो यही कहता है शायर कि मेरे महबूब की आंखें इतनी गहरी है, इतनी झील सी है कि जब कोई इनमें डूबता है तो उसको इसकी गहराई का पता ही नहीं चलता है कि कितनी गहरी है। बेटा ये आज की गजल नंबर 1। खुदा हाफिज।